वेलकम बैक बउआ जी। देखिए 2024 में जो प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर क्या, अभी जो चल रहा है 2024 में अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो पूछा गया है क्वेश्चन, उसको देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन हमारा फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आता है और कैसे बनाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा सारा का सारा बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए क्या है कि अगर कोई फंक्शन एफ आर टू आर, मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, पूरा का पूरा इनपुट रियल नंबर है और जो मिल रहा है उसका कोर डोमेन जो है रियल नंबर है। जी जो है उसका इनपुट रियल नंबर, आउटपुट ऑफ द कोर डोमेन ऑफ द रियल नंबर डिफाइंड बाय फंक्शन क्या है एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ई, और यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, ई टू द पावर माइनस एक्स इतना, और जी एक्स। दो फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स और जी एक्स, जिसका इनपुट देख रहे हैं डोमेन, जी का भी डोमेन दिया। तो गोफ आर टू आर, गोफ का मतलब ही यही होगा आपका कि जी ऑफ एफ लिखा रहेगा या जी ऑफ एफ एक्स, ये इनपुट है एक्स एक्स, ये जो इनपुट जी का, ये फंक्शन क्या है गोफ, एफ का इनपुट क्या है, ये वाला इनपुट होगा आपका डोमेन। तो ये रियल नंबर हो गया। तो रियल नंबर तो इनपुट है ही, तो जो रियल नंबर इनपुट एक्स के जगह पर रखेंगे। तब बोल रहा है कि हमारा फंक्शन जो होगा गॉफ क्या हो जाएगा, हमारा गॉफ इज क्या है, वन वन बट नॉट ऑन टू, अनदर वन वन नॉट ऑन टू। वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन जान रहे किसको बोलते हैं, कि वन वन फंक्शन तो साफ साफ समझ रहे हैं कि जो वन वन ऑन टू की बात कहते हैं, 1 2 3 एलिमेंट है, 4 5 6, अगर एक एक का मैपिंग अगर करते हैं किसी फंक्शन से, यहाँ पे फंक्शन का वन इनपुट, इसका देखते हैं वन इमेज है, इसका मतलब है कि इसमें एक भी, और इसमें क्या है कि सारा का सारा, इसमें ऐसा नहीं कि दो एलिमेंट का सेम मैपिंग इसमें नहीं हो रहा, तो वन वन फंक्शन उसको बोलेंगे। और इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, नहीं बचेगा, उसको क्या कहते हैं, अगर सारा का सारा एलिमेंट जो होगा इसके को डोमेन का, उसका प्री इमेज इसमें डोमेन में होगा, एक न एक एलिमेंट इसका इमेज होगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन होगा, अदरवाइज इनपुट फंक्शन होगा। और बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, इसका मतलब है कि वन वन और ऑन टू होगा। ओके, तो इसमें से देखिए वन वन फंक्शन बट नॉट ऑन टू, यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे देख लीजिए क्या है, इसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसे गॉफ। सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन ऑफ गॉफ का देखिए कौन सा हो जाएगा, गॉफ जी ऑफ एफ एक्स। तो गॉफ में जी में एफ एक्स डालिए तो क्या हो जाएगा, पहले जी में एफ एक्स, तो जी एक्स तो दिया हुआ है और एफ एक्स, तो यहां पर देखिए कि गॉफ के लिए तो जी में एफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि जी के फंक्शन में हमारा एफ एक्स इनपुट जाएगा। तो यहां पे यही हो गया जी ऑफ एफ एक्स। ओके, अब हमारा देखिए क्या हो जाता है एफ एक्स, तो हमारा क्या है कि ये इनपुट एफ एक्स यहां डालिएगा तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स इस जगह, जी में एक्स इनपुट गया था, जी में यहाँ पे एक्स इनपुट है, तो ये एक्स है। यहाँ पे अगर डालेंगे, कितना डाले हैं जी के अंदर, एफ एक्स, तो ये हमारा क्या हो गया, इस एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स। कब हो जाएगा, क्योंकि वहां पर डालिए एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड क्योंकि फंक्शन हमारा एक्स इनपुट डालें तो एक्स का कितना था यहाँ पे, एंड क्या था, एक्स ग्रेटर देन जीरो। ओके, यहां पे उसके बाद देखिए टोटल का टोटल, इसको हटा दीजिए अभी, ठीक है, यहां पे ये हमारा हो गया। अब देखिए यहां पे फिर क्या है कि यहां पर एफ एक्स डाले, तो फिर यहां भी तो डालेंगे कि ई टू दी पावर फंक्शन ऑफ एक्स डाल दीजिए इनपुट, क्योंकि जी में इनपुट जो जा रहा है फंक्शन एफ तक, कंपोजिट फंक्शन ये कंपोज कर रहे हैं, तो हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर, यहां पर देख लीजिए क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन लेस देन जीरो। ओके, अब देखिए यहां पे एफ एक्स का, यहां पे एफ एक्स रखिए, तो एफ एक्स का वैल्यू हम लोग कौन सा है, यहां पर एफ एक्स का पहला ये वाला इसमें डालिए। ओके, एफ एक्स के जगह कौन सा डालेंगे हमारा, तो यहां पर कितना डालेंगे एफ एक्स के जगह, लॉग एक्स, एफ एक्स की जगह क्या डालेंगे, लॉग एक्स, एफ एक्स की जगह क्या डालेंगे, लॉग एक्स। ओके, बेस ई, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि लॉग एक्स बेस ई ग्रेटर देन जीरो,
एंड जो x का जो था, क्योंकि fx इनपुट डाले थे, x का इनपुट कौन ले रहे थे, x ग्रेटर देन 0। फिर क्या है कि इसी को हम लोग फिर किस में डालेंगे, इसमें डालिए, fx डालना है हमारा, तो इसमें डालिएगा तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर log ऑफ x टू द बेस e। इसका मतलब यहां पर कितना डाले हैं, log x ही डाले हैं, log x बेस e ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्या है कि किस में डाल दिए, इसमें डाले हैं, तो x इज लेस देन log x कितना हो जाएगा हमारा, लेस देन 0। एंड इसका कितना था, log x, जो log x इसमें इनपुट डाले थे, तो x ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहां पर सेकेंड वाला, अब इसको ले लीजिए, तो इसको जब इसमें डालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए तो कितना हो जाएगा, इस फंक्शन के जगह पर, तो e टू दी पावर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। तो कहां पे डाले, e टू दी पावर x यहां पे डालें, ठीक है, फंक्शन में, तो कितना हो जाएगा e टू दी पावर x, कहां पे डाल देंगे, g में। तो पहला कितना था इसमें, e टू दी पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड पहला क्या था हमारा, e टू दी पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, कौन सा डाले थे, ex ना, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। फिर क्या है, फिर इसी को किस में इनपुट डाले हैं, इसमें e टू दी पावर कितना है, e टू दी पावर माइनस एक्स। ओके, यहां x की जगह पर x इनपुट था, तो x की जगह पर डाल दिए, उसके बाद कितना हो जाएगा बुआ, तो देखो तो क्या है, g में ही fx डालें तो कितना हो जाएगा, e टू दी पावर x लेस देन 0 माइनस माइनस एक्स ना, माइनस एक्स डाले हैं, एंड कितना हो गया ऊपर में, x लेस देन इक्वल टू 0। ओके, ये समझ में आ गया होगा। तो यहां पर देखिए क्या है, इस दोनों के लिए, क्योंकि x का वैल्यू जो यहां पे, क्योंकि ये x पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहां से कहां तक, इसका मतलब पॉजिटिव कब होता है, लॉग का फंक्शन जानते ही x ग्रेटर देन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो यहां पर कि बोले थे कि x का वैल्यू पॉजिटिव कहां से था, x का मतलब हुआ कि 1, x यहां पे 1 जो होता है, 1 से आगे अगर 1 रखेंगे तो 0 इक्वल तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, 1 से लेके हमारा कितना हो गया, इन्फिनिटी। और ये बोल रहा है x 0 0, तो कहां से कहां तक हो गया बुआ, पॉजिटिव। तो हमारा देखिए तो कौन सा फंक्शन आ गया यहाँ पे, देखिए तो दोनों यही ना है, x पॉजिटिव हो गया, दोनों का कॉमन, ये दोनों का क्या हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन के लिए क्या लिखेंगे, दोनों का कॉमन कितना हो गया, तो देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। अब इसके लिए जानते ही हैं कि a टू दी पावर log ऑफ x टू द बेस a का मतलब हुआ कि x, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा इसके लिए। इसके लिए देखिए यहां पर x हमारा क्या है, यहां पर देख लीजिए, इस लाइन के लिए हम लोग क्या कर दें, x यह होना चाहिए निगेटिव, log x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब वैल्यू कहां से, x इसमें इनपुट क्या हो जाता है, log का 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 तक, यही हो गया, 0 से 1 तक। और यहां बोल रहा है कि 0 से बड़ा, इसका कितना है, पॉजिटिव, 0 से बड़ा, तो ग्रेटर है, तो हमारा देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 0 है यहाँ पर, उससे बड़ा कितना हो जाए इधर, तो कितना 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। यहाँ पर देख रहे हैं कि x इक्वल टू अगर 0 यहाँ पे है ना 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ 0 से 1 तक, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे, 0 से 1 तक, साफ साफ सामने दिख रहा है। इसके लिए तो ये वैलिड हो जाएगा, तो इसको कितना लिखेंगे, और उसका दिए देखिए e टू दी पावर माइनस एक्स, कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका मतलब है कि e टू दी पावर माइनस एक्स जो हो गया, ये तो पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, e टू दी पावर माइनस एक्स 1 बाई ई टू दी पावर एक्स का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वो वैल्यू पॉजिटिव ही देगा, 0 भी नहीं, पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। x टेंस टू इन्फिनिटी अगर रखेंगे तो टेंस टू इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू कहां से कहां तक x का वैल्यू रखेंगे, पूरा इसका कितना हो जाएगा इसके लिए तो देख रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक की बात कीजिए, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ये वैल्यू कहां से कहां तक है, तो देख रहे हैं कहां से कहां तक है, 0 0 है, 0 से इक्वल टू छोटा है, अगर मान लीजिए 0 है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू कितना, लेस देन, तो लेस देन है, इसका मतलब कितना होगा, दोनों का कॉमन क्या होगा, ये वाला था, यहां से बोले थे पहला माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और ये वैल्यू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका कॉमन डिवीजन कौन सा हो गया, यहां पर देख लीजिए माइनस, इसको लिख देते हैं यहीं पे, माइनस इन्फिनिटी से 0, ओके, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक हम लोग लेंगे, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा,
ओके, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। और उसके बाद ये फंक्शन हो गया। अब इसकी बात कीजिए, ये भी हो गया, समझ में आ गया, ये log x भी हो गया, वेरी गुड। अब देखिए यहां पर ये हो गया हमारा केस, तो इसके लिए केस क्या हो गया, पहला सेकंड, ये तो सेकंड के लिए क्या हो गया वो देखो, तो यहां पे क्या हो गया, देखिए यहां पर 0 से 1, यहां पे जब हम लोग रखे थे तो यहां पर क्या है कि x इक्वल टू, अगर हम लोग कितना है कि 0 से लेके इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि 0, इसका मतलब निगेटिव कहां होगा, 0 अगर रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, तो 0 भी काउंट कर सकते हैं यहां पे कि 0 इसके लिए कितना हो जाएगा, कहां पे, 0 ले लेते हैं, और इसका क्या पॉजिटिव है हमारा, तो इसका यहां से यहां तक हो गया निगेटिव, ठीक है। तो 0 से इसका कितना ले लें, इस मोड के लिए 0 से लेके 0, अगर देखिए ओपन इंटरवल और ये 1 तक, ओके। अब उसके बाद इसकी बात कीजिए, ये तो हमारा x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके, इस लाइन के लिए हम लोग देख लेते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारा का सारा x वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा निगेटिव नहीं देगा, निगेटिव देगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू तो देगा ना, निगेटिव तो होना ही नहीं। और जबकि x लेस देन 0 की बात कर रहा था, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास ये हो गया वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इसकी बात कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें कितना लिख दें, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक की बात अगर करते हैं, माइनस कितना लिख रहे हैं, e टू दी पावर माइनस एक्स, कब होगा, x का वैल्यू कहां से कहां तक हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू कहां तक, 0 तक, ओके, 0 तक। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ये ले लिए हैं। उसके बाद देखिए 0 से लेके कहां तक, 1 तक, 0, x का वैल्यू कहां से कहां तक, यहां पे 0 हो गया इक्वल, तो ये 0 से लेके कहां तक हो गया, 1 तक, ओके। अब देखिए 0 से 1 तक, 0 से लेके 1 तक के लिए कौन सा है हमारा, 0 से ये वाला e टू दी पावर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा होगा x, तो इसको हम लिख देते हैं कि x, ओके। e टू दी पावर यहां पर बताया ना कि इतना जब भी रहेगा तो उसी तरह log x, a टू दी पावर log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू x, तो यहां पे कितना हो गया x। अब नेक्स्ट क्या है, ये हमारा log है, तो log कितना हो जाएगा, log ऑफ x टू द बेस कितना है e, कब हो गया x का वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से ग्रेटर, इसका मतलब x का वैल्यू 1 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। समझ में आई बात। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी, यहां पर क्या बोल रहा था, 0 से लेके, x का वैल्यू 0 से हमारा बोल रहा है पॉजिटिव, तो 0 से लेके कहां तक था, पॉजिटिव, ये हो गया 0 से लेके यहां तक। इसका वैल्यू क्या है कि निगेटिव कहां तक होगा, निगेटिव, क्योंकि लॉग ऑफ फंक्शन निगेटिव कब होगा, जब इसका मतलब है कि जिसका वैल्यू कहां से कहां तक हो गया, 1 अगर रखते, x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 0 होता है, इक्वल नहीं। ये किस में रखे थे हमारा फंक्शन, देखिए यही मैंने रखे थे, e टू दी पावर log ऑफ x, मतलब log x को लिए हैं ग्रेटर देन, इसमें किस में रख दिए हम लोग, e टू दी पावर, यहां पर देखिए लेस देन, यही ना है, यहीं पर रखे हैं, log x को रखे हैं, e टू दी पावर log x को ग्रेटर देन था, कहां तक हो गया, यहां पे देखिए, यहां पे कि वैल्यू जो था 0 से छोटा -1, ओके, x का वैल्यू यहां पे जो था कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू, तो यहां कितना है, x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से यहां तक, ठीक है। यहां पर देख लीजिए 1 यहां होगा क्या, अगर 1 रखते तो इक्वल लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब इक्वल कहीं नहीं कहीं इसमें लग जाएगा, तो इसका मतलब देख लीजिए कि ये हमारा अगर इक्वल लगता है फंक्शन, नहीं है तो वही है, ओपन भी रख सकते हैं इसको, क्योंकि यहां पे कंडीशन जो मिला है हमको यही मिला है, ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर ये हमारा है, तो अब जब हमारा गॉस फंक्शन हो गया ऑफ x इनपुट, अब इसको इजिली अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ इसका ड्रॉ करने के लिए हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए तो कैसा हो जाएगा, इसका मतलब इसका देखिए यहां पे ग्राफ, यहीं पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ कितना हो जाएगा कि e टू दी पावर -x, e टू दी पावर एक -x का ग्राफ कैसा होता है बुआ, e टू दी पावर -x का ग्राफ तो यही हो जाएगा, x टू दी पावर यहां लगेगा इन्फिनिटी पे जाके, तो e टू दी पावर -x का ग्राफ यही है, कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन लेना कहां है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, तो यहां से लेके यहां तक का ग्राफ हमारा यही हो गया, ओके।
तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया कितना, e टू दी पावर माइनस एक्स, ओके, e टू दी पावर माइनस एक्स। तो कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। अब देखिए यहां पर 0 से लेके 1 तक की बात कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 0 कितना है जानते हैं। यहां पर एक दूसरा ग्राफ जो हो जाएगा कितना हो गया, यही लाइन हो गया x इक्वल टू, क्योंकि x पर पावर इतना है, गॉफ एक फंक्शन है, तो y इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, x। तो x लिखते हैं तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है यहाँ पे लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं पूरा। तो जिसका मतलब क्या है कि 0 से लेके जब हमारा लाइन जो ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से लेके कहाँ तक, 1 तक की बात अगर करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x टू दी पावर 0 रखेंगे तो 1, हमारा तो ग्राफ यहीं पे आना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, यहाँ हो गया। और log x इक्वल टू 1 अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ कहाँ से x इक्वल टू 0 से 1 तक। अब log x का ग्राफ तो जानते ही है कि log x का ग्राफ ये 1 है, तो ये ठीक इन्फिनिटी से अगर हमारा ये देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ के बाद ऐसे, यहाँ देखिए तो log x का क्या है हमारा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है कि इसको अगर ओपन, इसका ग्राफ ये हो गया, ठीक है, ये कितना है, log ऑफ x टू द बेस c। आई किसका है जानते ही हैं, ये g ऑफ f का फंक्शन बराबर कितना हो गया, x हो गया, जो y बराबर fx लिखते हैं। ये भी कितना हो गया, g ऑफ f बराबर कितना हो गया, इतना, g ऑफ f बराबर। अब देखिए हमारा कि पूरे डोमेन के लिए इनपुट गॉफ, गॉफ का मतलब ही होगा कि इसका इनपुट क्या है, ये जो है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये फंक्शन ऑफ f का डोमेन। अब यही हमारा ग्राफ हो गया माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि पूरा रियल नंबर के लिए। अब जानते हैं हम लोग कि अगर एक लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, अगर वो किसी भी ग्राफ को 2 और मोर देन 2 जगह कट करता है, या यहां पर ड्रॉ कर लीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देख रहे हैं यहां पे कितना 2 पॉइंट्स पे, तो इसका मतलब है कि 1 1 नहीं, जो वैल्यू यहां पे देगा x का निगेटिव, फिर यहां पर देंगे तो सेम वैल्यू आउटपुट देगा हमारा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, मेनी वन। इसका मतलब ये है कि नाइदर, न तो नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है, नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है, 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब देखिए यहां पे इसको देख के लगता नहीं है कि रेंज क्या है हमारा, यहां देखिए इधर कुछ भी नहीं है, और जबकि हमारा गॉफ का ये देखिए डोमेन तो रियल नंबर है, आउटपुट क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर। इसका मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी, यहां से देखिए 0 से लेके आपका कुछ ना कुछ आउटपुट प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसका रेंज कितना है, रेंज जो है आपका, रेंज कितना हो गया, बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि ये जो है कुछ एलिमेंट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक उसमें है जिसका कोई इमेज हमारा नहीं बन रहा, इसलिए नॉट हमारा ऑन टू हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें देख लीजिए नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन। पूरा इस क्लियर हो गया होगा इससे कि क्या है। तो सबसे पहले ये हम लोगों को सबको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे हुआ है, ठीक है, ओके। अगर कुछ भी दिक्कत हो जरा सा भी बेझिझक पूछ लीजिए, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां फिर से हम लोग, हमारा सेकंड केस है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ये है हमारा फंक्शन, यही है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 4 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग यहां पे, और उसके बाद इज क्या बोलता है, डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का क्यूब इज कितना होगा, इज इक्वल टू कितना होगा, इसमें कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले ये फंक्शन जो डिफाइंड होगा यहां पे कि एफ एक्स जो हो जाएगा, एफ एक्स इज डिफाइंड कब होगा, डिफाइंड एज, कब डिफाइंड होगा, इसका मतलब है कि ये वाला टर्म देखिए यहां पर, इसका मतलब कौन कौन, एक्स स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर रूट का वैल्यू, एंड साथ साथ क्या है हमारा कि एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये फंक्शन हमारा डिफाइंड हो जाएगा।
एंड साथ में देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दोनों, ये देखिए यहाँ पर एक फंक्शन ये हमारा जो है ये f1x है, ये क्या है हमारा फंक्शन, ये समझ लीजिए कि ये वाला जो फंक्शन क्या है f2x है। तो इसका मतलब है कि जब हमारा f2x, तो जब दोनों का दोनों, एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन जब पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन ही है, तो ये डिफाइंड कब होगा, जब इतना और ये होना चाहिए। ओके, एंड देखिए यहाँ पे अब क्या है कि लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन कब डिफाइंड होता है, लॉग फंक्शन के बारे में जानते हैं कि लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, इसका मतलब डिफाइंड कब है कि जब एक्स पॉजिटिव हो और ए भी पॉजिटिव हो, साथ साथ कि ए 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ तक 10 तो लिख दिया है तो 1 तो है नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ ये 1 पॉजिटिव है, ये बेस भी 10 है, इसका मतलब पॉजिटिव है, 1 नहीं है, इसका मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ इसका। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 15 ग्रेटर देन 0। समझिए यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटीज, यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए तो कितना हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि 5a स्क्वायर हो जाएगा तो a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साथ साथ इसमें क्या ले लेना है कि x इक्वल टू उधर x इक्वल टू प्लस माइनस 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस 2 नहीं होना चाहिए। एंड क्या होना चाहिए इसकी बात, इसका देखिए फैक्टर टूटेगा क्या, 15 इंटू 1 15 के बाद 3 5 प्राइम फैक्टर, ठीक है, हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 ग्रेटर देन 0। अब यहां पर देखिए इसके लिए क्या है कि इसको क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स, कब से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं बुआ, जानते हैं कि x इक्वल टू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 इक्वल टू इतना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा माइनस 5 होगा इक्वल टू 0। और यहाँ पे अब इसके बारे में वाला बात कीजिए तो x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 5 माइनस 3 एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ओके, अब इसका भी क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, तो दो हो गया इनइक्वालिटीज, एक इनइक्वालिटीज यहां है एक इनइक्वालिटीज यहां है। दोनों का सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, सॉल्यूशन का यही मतलब है कि जो दोनों में, जो दोनों को डिफाइंड करता हो, इनपुट एक्स वैल्यू रखने के बाद दोनों डिफाइंड करता हो। तो डिफाइंड करने के लिए क्या है क्रिटिकल पॉइंट हो गया, तो इसका नंबर लाइन कितना है दोनों के लिए, हम लोग एक इनइक्वालिटीज यहां दूसरा इनइक्वालिटीज यहां, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना निकालेंगे, तो एक्स इक्वल टू कितना है माइनस 5, इसका कितना है यहाँ पर 3, इतना इक्वल टू 0। अब दोनों के लिए हम देखिए पहला यहाँ पे लाइन जब हम लिखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यूजिंग नंबर लाइन सिस्टम। देखिए यूजिंग नंबर लाइन सिस्टम क्या है हमारा, नंबर लाइन मतलब इंटायर स्केल पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे इसको रिप्रेजेंट कीजिए, पहला इनइक्वालिटीज का कितना एक आ गया माइनस 5, इसका कितना हो जाएगा 5। ओके, अब इसमें क्या है कि इससे आगे देखिए 6 इसमें रख के देखिए 6 माइनस 1 पॉजिटिव, उसके बाद क्या है इसमें भी पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू क्या है इधर कोफिशिएंट दोनों का पॉजिटिव रहते पॉजिटिव हो जाएगा, इसका वैल्यू इसके बीच में क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव हुआ, इक्वल टू लगा हुआ, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक, और इसमें देखिए यहाँ पे क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें कह रहा है कि 2 और माइनस 2, तो इसके बीच में है 2 और माइनस 2, तो उसको तो लेना ही नहीं। इसका मतलब जब बोल ही रहा है कि पॉजिटिव के लिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो एक केस क्या आ गया ये हमारे पास, ये जो डिफाइंड है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 यूनियन कहाँ से कहाँ तक 5 से इन्फिनिटी, एक हो गया। ओके, समझ में आ गया। ठीक इसी तरह इस केस के लिए सेकेंड वाले के लिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कितना हो जाएगा -5, और उसके बाद कितना हो गया 3, और देख रहे हैं प्लस माइनस क्यों किए हैं, सब पे ऑड है पावर। ये 5 फैक्टर इससे मिला था, 5 जो है ये हमारा 5 नंबर, तो ये किससे मिला था जो सेटिस्फाई करे क्रिटिकल पॉइंट, इस फैक्टर से। तो इसके क्या है, इस फैक्टर पे पावर क्या है ऑड रहेगा, तो जो राइट साइड है उसका अपोजिट साइन प्लस माइनस है, तो प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। इस पे थे कितना हो गया वही है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है कि जैसे राइट मोस्ट पार्ट में क्या पॉजिटिव साइन, जब एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो इधर क्या होगा पॉजिटिव,
इसके बीच में क्या हो गया नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव केस में कितना कहां से कहां तक लेंगे, इक्वल साइन नहीं है तो हमारा क्या ले लेंगे माइनस इन्फिनिटी से यहां तक, फिर इसी लाइन में कितना हो जाएगा यहां से यहां तक माइनस इन्फिनिटी। तब इस पे रिप्रेजेंट कीजिए आप, रिप्रेजेंट करने के बाद कितना हो जाएगा बुआ इसका कितना -5, -5 यहां है, -5 से लेके कहां तक है इसका माइनस, इसके लिए ये केस, ये इसका हम ले लेते हैं सेकेंड, ओके। इसका ले लेते हैं कितना, ये जो हमारा है फर्स्ट। तो ये जो नंबर लाइन सिस्टम दिखा रहे हैं हम लोग किसके लिए दिखा रहे हैं, फर्स्ट के लिए। सेकेंड के लिए कहां से कहां तक है हमारा, माइनस इन्फिनिटी से लेके यहां तक, ओके, माइनस इन्फिनिटी से। ठीक इसी लाइन में हम लोग चलिए, ठीक है, देखिए तो कितना हो जाएगा 3 से लेके आगे 3 है, तो कहां 3 कहां चला जाएगा, यहां पे हो गया 3 किधर होगा, सॉरी देखिए 3 क्या है, ये कि 0 है 1 2 3 यहीं पे 3 होगा, तो 3 हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग ओपन यहां से लेके कहां तक, यहां तक। ये किसके लिए है, सेकेंड के लिए, ओके। सॉल्यूशन यही है कि दोनों का कॉमन डिवीजन देख लो बुआ, दोनों का कॉमन डिवीजन यहां से यहां तक। ये देखिए एक लाइन ये यहां पर देख रहे हैं कि यहां से यहां तक है, और ये कहां से कहां तक है, ये देखो बोल्ड। तो ये ओपन इंटरवल कॉमन जो होगा आपका सॉल्यूशन, यहां से यहां तक देख लीजिए कौन है कॉमन। तो दोनों का इसका तो जान रहे हैं कि कौन है पॉजिटिव, पॉजिटिव केस में कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये सेकेंड हो गया, ओके। 1 से और दोनों से, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या सॉल्यूशन मिलेगा, देखिए तो कॉमन। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, -5 ओपन, ठीक है। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू कहां तक, -5 तक यूनियन, फिर कॉमन कितना, ये 5 क्या है बोल्ड है, ये बोल्ड लाइन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल कहां 5 है, तो यहां 3 से लेके 3 है, तो 3 से यहां तक था इसके लिए, तो उसी पे दोनों का कॉमन, तो यहां पर 5 टू कहां तक हो गया इन्फिनिटी, ओके। तो यही सॉल्यूशन हो गया हमारा। सॉल्यूशन दिए भी हुआ है कि ये डोमेन है, मतलब इनपुट, मतलब एक्स जगह पर इनपुट रखेंगे जो फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा, वैल्यू देगा आउटपुट। तो हम क्या है यहाँ पे, तो अल्फा कितना हो गया, इससे कंपेयर कर लो, -b टू -5, तो इसका मतलब अल्फा बराबर कितना हो गया -5, बीटा के जब कितना हो जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे 5। तो हमारा सॉल्यूशन कितना है, अल्फा जगह पर हेयर, यहाँ पर देखो हेयर अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, अब बीटा के जगह कितना हो जाएगा 5। हमको सॉल्यूशन क्या चीज निकालना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब कितना, अल्फा कितना है बुआ -5 का स्क्वायर, बीटा कितना है 5 का क्यूब। तो इसका कितना हो जाएगा देख लो, 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 25, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 125, उसका इसको जोड़िए तो कितना हो गया 150। तो 150 कोई होना चाहिए, यहां देखिए यहाँ पे 150 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले दोनों का दोनों देख लीजिए, इधर ये डिफाइंड हो गया ये फंक्शन, उसके बाद ये फंक्शन डिफाइंड हो गया, उसके लिए हमारा ये आ गया कंपेयर, जो कॉमन आ गया सॉल्यूशन यहाँ पर देख रहे हैं, कंपेयर करके अल्फा बीटा निकाल के इसका जो वैल्यू पूछा था उतना, अभी पूछा हुआ जो आपका 24 का क्वेश्चन है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलिए यहां पर देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम n एक्सेप्ट 1 टू द नेचुरल नंबर, n का मतलब नेचुरल नंबर, उसमें से 1 नहीं डालना है इनपुट में, 1 छोड़ के, ठीक है। डिफाइंड बाई एफ में n इनपुट डालना है, तो n जो इनपुट डालना है, इनपुट का मतलब यही में से डालेंगे, यही डोमेन है आपका। तो जब n डालेंगे, जब इनपुट डालेंगे 1 छोड़कर, तो नेचुरल नंबर के 1 छोड़कर, मतलब 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे इनपुट डालेंगे जो डोमेन होगा आपका, ओके। अब बोल रहा है कि द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना है बुआ यहाँ पर, ठीक है। n हाईएस्ट प्राइम फैक्टर देख लो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, n का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा,
जब हमारा क्या है कि डोमेन यहाँ जो है, यहाँ पर देख लेते हैं, ऐसे देखिए डायग्राम समझ में आएगा। फंक्शन में जो मैपिंग कर रहे हैं ये कितना है, एन है, इसमें से वन नहीं रखना है। इसका मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका किससे मैपिंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। इसका मतलब 1 2 3 4 और 5, ओके, यहाँ पे उसके बाद 6 7 इस तरह से एंड सो ऑन। अब जब हमारा 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखना स्टार्ट किए तो F2, इसका मतलब जैसे ही 2 रखें तो द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, इसमें जितना रखे हैं उसका प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर उसका फैक्टर कितना हो जाएगा। जैसे इसका कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 2 ही होगा। 2 को लिख सकते हैं कितना, 2 इंटू 1, समझे कि नहीं। प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर कितना होगा, 2 से स्टार्ट होगा तो 2 ही हो गया इसका, ओके। 3 रखिए, अब 3 रखिएगा तो 3 को क्या लिखिएगा, 3 का कितना हो जाएगा, 3 ही होगा, प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 रखो बुआ, 4 रखेंगे तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए पहले, 2 से, इसका मतलब यही हो गया 2 से, तो ये तो प्राइम फैक्टर 1 नहीं है, तो कौन हो जाएगा इसका मतलब द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ किसका, 4 का कितना हो जाएगा बुआ 2। इसमें देखिए 2 ये 2 है तो ये 2 हो गया। इसका मतलब 2 जो इनपुट डाले, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन मिला, ये 2 मिला, ओके। 3 डालेंगे तो क्या मिला, 3 मिला। अब 4 इनपुट डाले हैं तो उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन हुआ, तो 2 हुआ, ओके। 2 से मैपिंग कर रहे हैं इस तरह से हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, 5 है तो 5 का क्या होगा, 5 का 5 से हो जाएगा। यहां पर देखिए 5 को कितना लिखेंगे, F5 की बात करते हैं तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा, 5 है, 5 ही हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसका क्या हो गया, मेनी 1। इसका मतलब है कि 3 एंड 4 का मैपिंग किससे होता है, यूनिक एलिमेंट से। किससे इमेज बन रहा है उसका, 2 से। इसका क्या हो जाएगा, मेनी 1। इसका मतलब 1 1 नहीं हुआ हमारा, नॉट 1 1 फंक्शन। अब इसमें देखिए 4 जो यहां है ये तो प्राइम फैक्टर से बोल रहा है, इसका मतलब 6 भी नहीं आने वाला होगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। 6 की बात करेंगे 2 इंटू 3 तो 3 हो जाएगा, समझे। तब हमारा देखिए यहां पर कि प्राइम फैक्टर, इसका मतलब 4 का कोई इमेज है क्या, इसका मतलब है कि हेयर, इसका मतलब f इज नॉट 1 1, नॉट 1 1 फंक्शन। और इसे देखिएगा इसमें n में एंड साथ में देख रहे हैं 4 जो है बिलोंग्स टू नेचुरल, इसका मतलब किस में है, कोडोमेन में है। कोडोमेन में हैज नो एनी, कोई भी एनी प्री इमेज, नो एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है, नो प्री इमेज, नो प्री इमेज इन किसमें, हमारा इसमें n में से 1 इसमें नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको बोलेंगे इनटू। इसका मतलब है क्या हो जाएगा, f इज इनटू, मतलब 1 1 नहीं हो, ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा। 1 1 अगर हो गया तो ठीक है, 1 1 नहीं होगा मैनी 1 होगा, 1 1 नहीं होगा तो मैनी 1 होगा। इसलिए f इज नाइदर 1 1 नॉर क्या है हमारा, ऑन टू। तो यही हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि ओनली बोल रहा था तो ओनली क्या होगा, ये 1 1 ओनली। तो ऑन टू के बारे में भी देखना है, यहाँ पे बोथ 1 1 एंड ऑन टू की बात कर रहा है, फिर ऑन टू की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख कौन सा हो गया, यही हो गया आपका, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट है यहां पर। अब इसके बारे में देखिए, अभी जो भी जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर उससे साफ साफ ये बन रहा होगा आपको, ठीक है। फंक्शन हमारा क्या है कि जिसमें इनपुट मैपिंग दे रहे हैं यहां पर, फंक्शन इज डिफाइंड एफ फंक्शन इज डिफाइंड फॉर द रियल नंबर एक्सेप्ट -1/2। इसको छोड़ के 1 रखेंगे तो इसका मतलब फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो एफ देख लीजिए ना, यहीं पर है ना एफ, इसमें 1/2 रखेंगे तो इसका -1/2, 2 कट के -1 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड होगा। इसलिए वो क्या किया है, इनपुट निकाल दिया है, और उसका क्या है हमारा आउटपुट इसी आर में से निकलेगा, ठीक है। जी का इनपुट देखिए यहाँ पर रियल नंबर है हमारा आर, उसमें जी का इनपुट देखिए, इसमें भी बोल रहा है कि -5/2, तो यहाँ -5/2 नहीं होगा, एक इसको 0 नहीं हो, ये जो है टर्म क्या है 2x + 5 0 नहीं होना चाहिए। तो x बराबर क्या है, नॉट इक्वल टू -5/2, ओके।
यहां की बात अगर करते हैं तो कितना है 2x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x इज नॉट कितना है, हाफ नहीं होना चाहिए। तो वही दिया हुआ है माइनस हाफ नहीं होना चाहिए फंक्शन। साफ साफ समझ में आ रहा होगा, ये हमारा g फंक्शन के लिए ये इनपुट क्या टेक, ठीक है। ये इनपुट फंक्शन डिफाइन के लिए, ये क्या हमारा आउटपुट, इसमें से मिलेगा कोडोमेन में से मैपिंग कर रहा है जी फंक्शन इसके लिए। इसका मतलब यही है। तो देख लीजिए यहां पर तब बोल रहा है देन द डोमेन ऑफ द फंक्शन फॉग एफ ऑफ एफ एक्स, फॉग समझ रहे हो, एफ ऑफ जी एक्स, इसी को तो बोलते हैं फॉग, ठीक है। मतलब एफ में क्या इनपुट रखेंगे, जी एक्स इनपुट डाले, ओके। हमारा क्या है, फॉग है, फॉग, तो फॉग में डालेंगे इनपुट। तो इसका मतलब एफ में क्या है हमारा, एक्स इनपुट है, एक्स इनपुट है। तो जहां जहां एक्स है वहां पर क्या रख देना है, जी एक्स रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा देखो तो यहां पे 2 जी एक्स प्लस 3 बाई कितना हो जाएगा 2 जी एक्स प्लस 1, ओके। इसमें अब यहां पे क्या है, यहां पर देख लीजिए कि x पहले x का इनपुट क्या होना चाहिए। तो इस फंक्शन में क्या है कि x जो है वो हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू g का इनपुट क्या था, यहां पे देख रहे हैं -5/2, -5/2 नहीं होना चाहिए। वही डोमेन हो गया हमारा फॉग का डोमेन, क्या जो जी का डोमेन होगा हमारा इनपुट होगा पहले वो फंक्शन, ये न होना चाहिए। और इसकी बात अगर आप कर लेते हैं तो हमारा क्या था कि हमारा जब एफ में जैसे ही डाले तो एफ में क्या होना चाहिए कि जैसे ही यहाँ जी एक्स डाल दिए तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 2gx प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, gx जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू -1/2 नहीं होना चाहिए। gx का क्या मतलब हो गया कि मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 यहाँ पर 2x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू -12, ठीक है। यहां पे चलिए यहां पर देखिए फॉग का, तो अब देखिए फॉग में यहां पे क्या है 2gx की जगह पर कितना है बुआ, देखो यहां पे मॉडुलस ऑफ 1 प्लस जी एक्स प्लस 1 कितना है यहां पर देखो तो 2x प्लस 5 प्लस 3, यहां पे कितना होगा 2 मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 2x प्लस 5 प्लस कितना 1 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे ये भी है आपका डोमेन में और ये भी है यहाँ पर, देखिए ये नहीं होना चाहिए x। अब देखिए इसको सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 2 मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 अब प्लस कितना होना चाहिए यहाँ पर कितना हो जाए 6x प्लस 15 बाई कितना होना चाहिए यहाँ पर 2x प्लस 5, नीचे डिनोमिनेटर कट गया तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए तो 2 मॉडुलस ऑफ x प्लस 6x प्लस कितना हो जाएगी चाहिए 17। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा सेवन, ठीक है। अब यहां पर देख लिया जाए ये 2x हमारा पॉजिटिव, ये देखिए ये हमेशा हमारा क्या हो जाएगा पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा, क्योंकि x की जगह पर अगर मान लिया जाए कि पूरा रियल नंबर 2 रखेंगे तो 4, यहां रखेंगे तो 4, पॉजिटिव 3 रखें पॉजिटिव रखें, ये टोटल का टोटल किसके लिए, जब x हमारा पॉजिटिव रखेंगे 0 रखेंगे तो 7 पॉजिटिव हो जाएगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव x के जगह पर क्या है इनपुट, क्योंकि ये जो हमारा फॉग है ये फॉग जो आ गया तो ये फंक्शन फॉग डिफाइंड कब है कि इसमें देख लीजिए आप इनपुट क्या क्या होगा। तो हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रखिए कुछ भी, और x में क्या है फॉग का ये नहीं रखना, -5/2 नहीं लेना है हम लोगों को, ठीक है, -5/2 नहीं लेना है। अब देखिए यहां पर, ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव है, इक्वल टू भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो किए हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं ना होगा, टोटल का टोटल यहाँ पे जो वैल्यू रखे हैं ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा। क्योंकि x का वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो -2 ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा, ये -2 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब 7 बच जाएगा कि नहीं, पूरा का पूरा। तो इसका मतलब इसका इनपुट, इसका मतलब फॉग जो होगा ये f(x), इसका मतलब है कि f ऑफ gx इज डिफाइंड। ये डिफाइंड कब होगा बुआ, मतलब जब उसमें x का वैल्यू क्या है, पूरा का पूरा, यही है हमारा पूरा फंक्शन फॉग का। तो इसमें तो ऊपर में पॉजिटिव है, नीचे मेन तो डिनोमिनेटर देखना है। तो अब क्या है यहाँ पर पूरा का पूरा इंटायर इसके लग दीजिए, कुछ नहीं, लेकिन इसमें हमको रखना नहीं है क्या चीज, क्योंकि इसका जो बोल रहा था इनपुट dx कितना, इसमें से कौन सा है, -5/2 निकाल दीजिए। ओके, -5/2 नहीं लेना है इसमें, बाकी x कुछ भी रख के देख लीजिए, यहाँ पर माइनस प्लस कुछ भी रखिएगा, तो यहाँ पे कितना -5/2 छोड़ के जो भी वैल्यू रखेंगे वो हमारा पॉजिटिव ही देगा। इसका भी देख लीजिए, ठीक है, साफ साफ आ रहा है। तो -5/2, तो इसका मतलब क्या मिल गया हमारा, इसका मतलब यही हो गया वैल्यू -5/2। यहाँ पे बोल रहा है कि 7/2, 7/2 क्या है, x का वैल्यू क्या है कि नहीं लेना, यहाँ पर से देख लीजिएगा। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए पूरा का पूरा, इसमें कितना होगा, ये तो x का वैल्यू पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव भी रखिएगा, तो सारा का सारा देखिएगा तो ये माइनस नहीं आएगा, ठीक है, -1/2 नहीं होना चाहिए। तो हमारा यही वैल्यू आपका डोमेन हो गया, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए फिर ये स्प्लिट फंक्शन जो है, यहां पे स्प्लिट फंक्शन जो है हमारा है, इसका अभी जस्ट इससे रिलेटेड पहला ही क्वेश्चन जो हम लोग इसमें अटेम्प्ट किए हैं, हम लोग देखे हैं कैसे सॉल्व किए हैं, उसी तरह आप इसको भी बना सकते हैं। देख रहे हैं ना, रेंज पूछा जा रहा है, रेंज ऑफ फॉग आउटपुट। पहले तो ये देख ली कि इसका डोमेन क्या होगा, जब फंक्शन का डोमेन पता होगा तो डोमेन कहां से कहां तक इनपुट जाए उस वैल्यू होगा, वैल्यू रखना है कि जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा। तो सबसे पहले क्या है कि f(x) इतना है और g(x) इतना है, तो हमारा क्या है, फॉग, फॉग ऑफ x। इसका मतलब f में gx रखना है हम लोगों को, f में gx रखना है। तो f में gx रखना है, तो यहां पर देखिए f में gx रखना है, तो सबसे पहले देखिए gx को उसमें रख दीजिए, कितना, तो देखिए जब x रखे थे तो 2 यहां पर, इसका मतलब 2 + 2 × gx, और उस gx जैसे यहां रखे थे तो यहां पर रख दीजिए कितना, -1 से लेके gx < 0। ओके, अब फिर क्या है, 1 - gx बाई कितना 3, 0 gx < 3। ओके, अब देखिए यहां पर gx का, पहले ये वाला हम लोग जो इनपुट डालने जा रहे हैं, तो इनपुट डालें यहां पर, कितना डालें हम लोग, देखो यहां पे, तो यहां पर जो डालें तो 2 प्लस, पहले कौन सा, यही ले लिए -x, इसमें डाल दीजिए 2 + 2 × -x। ओके, अब इसमें gx की जगह कितना डालेंगे, -1 -x < 0, एंड जो x जब जो जिस चीज को डाले थे वो कितना था, -3 से लेके कहां तक, x < 0। ओके, यहां पे एंड। अब देखिए फिर इसी को उसमें किसमें डालना है हम लोगों को, दूसरे वाले में, सेम चीज उठा के gx का। अब देखिए कितना, 1 - कितना रखना है, -(x/3)। जब क्या लेना है बुआ, यहां पर देख लो, इसी को यहां पर डाल दो, कौन चीज डालना है, -x यहां डालो, 0 से लेके कितना, -x < 3, एंड वही -3 से लेके x < 0, जो इनपुट लेके जा रहे हैं gx का। अब फिर क्या है, अब x को लीजिए, x को उसमें डालिए, पहले कितना है, 2 + 2 × x, और वही x को यहाँ डालिए, तो x का क्या इतना वैल्यू हो जाएगा, ग्रेटर देन -1 से लेके 0, एंड जो यहाँ लिए थे x ग्रेटर देन, यहाँ पर देखिए। उसके बाद फिर इसमें 1 - x/3, x कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम लोग, इसको किसमें डाले हैं, 0 से 3 तक, तो यहाँ हो गया 0 से लेके 3 तक, एंड उसी का कितना ले लेंगे,
x 0 <1, ठीक है, यही हम लिए थे। तो दो बार। अब दोनों का कॉमन डिवीजन हम लोग निकाली, यहां पर देख रहे हैं इसका, ओके। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए इसका कॉमन डिवीजन लिखिए, फिर इसका देखिए, फिर इसका देखिए, फिर इसका देखिए, ठीक है। अब हम लोग चेक कर लीजिए। अब यहां पर जो है इसी के लिए, पहला के लिए यहां पर हम लोग चेक कर लेते हैं कितना है, माइनस पहले एक्स निकालिए, एक्स कितना हो जाएगा पॉजिटिव, इसको देखिए तो कितना हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ग्रेटर देन एक्स कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि 0 से लेके कहां तक 1 तक, इसका हो गया पहला। ये कहां तक एक्स है, ये कहां से लिए थे 0 से लेके 1 तक, आई कितना है हमारा 1 तक, हमारा कहां से कहां तक है दूसरा कितना है, इसके बाद -3 से लेके 0 तक, ओके 0 तक, -3 से लेके 0 तक, दोनों का -3 से लेके 0 तक, दोनों का कॉमन डिवीजन मिला क्या, नहीं मिला। ये इसका था पहला इधर वाले का, इधर नहीं मिला तो इसका मतलब ये कैंसिल कर देते हैं हम लोग, ठीक है, यहां पे कैंसिल। ये नहीं एक्सेप्टेड है, दोनों का कॉमन डिवीजन ही नहीं है, दोनों का कॉमन क्या है, इनपुट नहीं है, जो इनपुट के लिए ये डिफाइंड है वो नहीं है, वो है ये नहीं डिफाइंड है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब यहां पर देख लीजिए, माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरा के लिए क्या कर दें हम लोग, ये पहला के लिए, ठीक है, दूसरा के लिए देखिए क्या है, दूसरा इसके लिए हम लोग कहाँ गया, इसके लिए, तो सेकेंड के लिए देखो तो हम लोग कर लेते हैं कितना, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो -3 ग्रेटर, इसका मतलब है 0 -3 से लेके 0 तक की बात कर रहे हैं, ओके। अब देखिए उसके बाद फिर इसका देखिए कितना है, -3 से लेके 0 तक, इसके लिए कितना है हमारा इधर -3 से 0, -3 से 0, दोनों का तो सेम है, -3 से 0, -3 से 0, तो कहां से कहां तक हो गया हमारा, ये एक्सेप्टेड, ओके, कहां तक, तो अब हम लोग कॉमन ले लिखिए, कितना लिख देंगे हम लोग, फॉग ऑफ एक्स कितना लिखेंगे, ये हो गया 1 + x/3, कहां से कहां तक, x का वैल्यू -3 से लेके 0 तक, ओके। अब देखिए यहां पर फिर देखिए इसके लिए, अब ये तो पहला, सेकंड के लिए हम लोग लिखे, थर्ड के लिए चेक कीजिए, ये थर्ड वाला जो है आपका, थर्ड वाले के लिए क्या करना हुआ, तो थर्ड वाले के लिए फिर -1 से लेके 0 तक, थर्ड वाले के केस के लिए -1 से लेके 0 तक के लिए x का वैल्यू -1 से लेके 0, ये कितना है 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके कहां तक है, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। कॉमन डिवीजन कौन हो गया थर्ड के लिए, देखो तो थर्ड के लिए कौन है कॉमन डिवीजन, इसके लिए है कोई नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका कैंसिल, ठीक है। अब देखिए इसके लिए बात करते हैं आप फोर्थ वाले के लिए, ये फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाला केस में यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए तो फोर्थ वाले के लिए क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले के लिए कितना, तो 0 से लेके कहां तक, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक, ठीक है। अब ये देखिए क्या, 0 से 1 तक, 0 से लेके ये क्या सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला 0 से 1 तक, तो 0 से लेके 1 कहां है, यहां है, ठीक है, 0 से 1 तक, 1 इक्वल। अब कॉमन देख लो बाबू कितना है यहां पर, तो देख रहे हैं कि 0 और 1, ये 1 है, तो 0 से 1 तक, इसका मतलब है कि x इक्वल टू कहां, 0 से लेके 0 ओपन और 1 से लेके 1 तक कॉमन, कितना होगा बोल्ड, तो ये कितना हो जाएगा, कौन सा हो गया, ये वाला एक्सेप्टेड हो गया, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा हमारा x/3, ओके। ये हमारा फॉग हो गया, फॉग कुहासा वाला फॉग नहीं, फॉग ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, f में gx गया, ठीक है। तो ये दो हो गया, इसी के लिए ये फॉग हमारा डिफाइंड है, तो इसके लिए हमारा देखिए डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से 0 और 0 से लेकर 1, तो इसका मतलब है कि इसके लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो ये डोमेन हो गया हमारा। रेंज पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसका अगर ग्राफ जानते हैं तो ग्राफ से हम लोगों को बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग, क्या देखिए तो क्या हो जाएगा, अगर यहां पर देखिए, ये तो पहले x = 0, तो x = 0 रखेंगे इसमें,
तो 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। x इक्वल टू कितना -3 यहाँ पर रख लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए -3 यहाँ पे है, x इक्वल टू -3 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ये स्ट्रेट लाइन है तो इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, ठीक है। इसके आगे भी तो ये लाइनें हैं हमारा, इससे आगे तो x इक्वल टू तो इनपुट -3 से लेके यहाँ 0 पे, तो इनपुट रखे -3 तो इसका हो गया 0, यहाँ पर देख रहे हैं 0 और यहाँ पे हो गया 1। अब देखिए 0 है यहाँ पे, अब क्या है दूसरे के लिए यहाँ पर देखिए तो कि अब इसके लिए कितना हो जाएगा x इक्वल टू 1 तक गया, 1 मान लीजिए कि यहाँ है 1, अब 1 है तो 0 से स्टार्ट, x इक्वल टू 0 यहाँ रख दीजिए तो 1 ही पे होगा, यहीं पे हो गया 0, ये देख रहे हैं ना, x इक्वल टू 0 अगर रखते हैं तो 0 तो ऊपर में ले लिए। अब 0 के बाद राइट साइड देखिए तो राइट साइड कितना है हमारा, ये नेगेटिव है, x इक्वल टू 0 तो अप्रॉक्स यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, यहीं से गुजरेगा, 0 रखेंगे तो, और 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो कितना 1/3 तो 2/3 तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2/3, 1 रखें तो 1/3 2/3 होगा ना, हाँ 2/3, तो ये समझिए 2/3 यहाँ पर, इससे 1 से नीचे तो ये हो गया 2/3 तो 2/3 यहीं पर अप्रोक्स मान के चलिए, 2/3 1 से कम होगा तो इसका लाइन जो है कहाँ से गुजरेगा, 1 है तो 2/3 से, यही ना, निगेटिव है तो डाउनवर्ड हो गया। इस फंक्शन का डोमेन तो दिख लिया, लेकिन यहां से रेंज क्या होगा, आउटपुट मैक्सिमम कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 0 मिल रहा है हमारा, ठीक है, 0 से लेके 1 तक रेंज मिल रहा है, कहां से कहां तक इसका रेंज ऑफ फॉग कितना हो जाएगा बुआ, बिलोंग्स टू, देखो 0 से 1 तक आउटपुट, 0 से लेके 1 तक हमारा आउटपुट मिला, कौन है, ये भी नहीं, ऐसा नहीं समझना इसको ले लेना है, क्योंकि 0 हमारा वैल्यू दे रहा है यहाँ पे इक्वल है, अगर ओपन होता तब देखते हैं, टेंस टू राइट साइड होता, ये 0 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया, तो 0 से 1 तक कौन हो गया, ये वाला आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। पूरा समझ में आ रहा होगा एग्जैक्टली, ठीक है। इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन, आप जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ आप देखेंगे अगर इस फंक्शन से रिलेटेड, सब आपका बन जाएगा पूरा का पूरा। अगर कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जो भी पूछना होगा बेझिझक पूछ के आप समझ लीजिएगा, दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, फिर आगे 2025 में जो आप देंगे एकदम बोल्ड होके दीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपका आराम से बन जाए, एकदम स्मूथ होके बन जाए, फिर आपने आगे जो भी आपका गोल है वहां पे पहुंच जाए, ठीक है। टेक केयर बुआ।